मेट्रो आने वाली है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। शनिवार का दिन था, शनिवार की शाम है, 8 के करीब बजे होंगे और हम लोग निकल गए थे घूमने फिरने के लिए। तो शनिवार की शाम 4 बजे तक का तो आपने देखा होगा, मैं विशाल मेगा मार्ट और गई थी, फिर पराठे खाए थे, पालक पनीर पराठा, और उसके बाद इलू को ट्यूशन जाना था। इलू ट्यूशन गई, उसको लेके आए और फिर जो है उसके बाद का ये व्लॉग है। तो पिछला व्लॉग तो पीआर वीडियो था, बट उससे पिछले में आपने ये देखा होगा। तो हम लोग जा रहे थे मेट्रो में घूमने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इसको इलू को बोल रखा था कि किसी शनिवार की शाम ना अपन मेट्रो में रात के टाइम पे चलेंगे तो पूरी सिटी की लाइटिंग दिखेगी, अच्छा दिखता है। मेट्रो जब से स्टार्ट हुई ना सिटी में, तब से मैं सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बार गई हूँ, क्योंकि मेट्रो के अंदर मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल सा घबराता है, तो मैं जाती नहीं है। मुझे बोलते हैं कि सिटी साइड चलना हो तो मेट्रो जो है वो सही रहेगी, उसमें चला करो, बट मैं क्या है गाड़ी में ही जाती हूँ कि भैया अपन को सामान वगैरह भी लेना है तो फिर उसमें ही चलेंगे। मेट्रो आने वाली है। तो बस आज मैंने ये डिसाइड किया कि चल ही लेते, क्योंकि बहुत दिनों से इलू को बोल रखा था और इलू का भी दिल हो रहा था। तो बस यहाँ पे घूम फिर के आएंगे और लास्ट बड़ी चौपड़ तक का हमने जो है लिया था और बड़ी चौपड़ में उतरेंगे। मेरा ये था कि बस जाएंगे बड़ी चौपड़ तक और वापस से वहीं से टिकट लेके आ जाएंगे, बट इन्होंने बोला कि अब चल रहे हैं तो घूम फिर के भी आएंगे। तो ये हमने मिनी व्लॉग बनाने का सोचा था, बट थोड़ा सा बन गया, तो मैंने कहा चलो ये बड़ा वाला व्लॉग ही डाल देते हैं, थोड़ा 8 मिनट तक का। और हम जाने वाले थे हमारे फ्रेंड्स के घर, क्योंकि उनकी भी बेटी जो है अभी 10th पास की है। तो मैंने कहा थोड़ा सा इलू भी उससे पूछ लेगी कौन कौन सी बुक्स वगैरह उसने देखी है। हम लोग को भी उनसे मिले काफ़ी टाइम हो गया था, तो जाना था, बट जब मैं इलू को ट्यूशन लेने गई वहीं पे उनका घर है, तो उस टाइम पे चूचू को लेके जाना पड़ा, क्योंकि बवाल मच गया था, उसकी दुश्मन आ गई थी। तो बट फिर हम जा नहीं पाए चूचू की वजह से, तो फिर मैंने कहा चलो मेट्रो में चलते हैं। तो एक चीज़ और सोच रखी है कि किसी शनिवार की शाम को चाय गली यहाँ पे एक है, यहाँ पे जाएंगे, चाय पियेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है बड़ी चौपड़ तक आ गए थे, तो इन्होंने बोला कि चलो घूम फिर भी लेते हैं और थोड़ा रील वगैरह भी हमको बनानी थी। तो ये ना जिंदगी की छोटी छोटी बजट फ्रेंडली खुशियाँ हैं, जिन्हें भी शूट कर लेती हूँ मैं, कि मेमोरीज जो हैं वो बन जाएंगी आगे के टाइम के लिए। तो 2-3 रील भी शूट करनी थी, जिसमें कि ये दिखाना था कि ज़रूरी नहीं कि महंगे होटल जाया जाए, अगर प्यार सच्चा हो तो ठेले वाली चीज़ों में भी सुकून होता है। तो ये रील भी एक बनाई थी जो कि कल इंस्टाग्राम पे गई थी। तो बस यहाँ पे हमारा घूमना फिरना भी हो गया और 52 रुपये पर पर्सन लगा, पता नहीं 3 जनों का लगा एक टाइम का, है ना। तो फिर जो है हम यहाँ पे घूम लिए हवा महल। लोग तो हवा महल देखते, अब हम हैं लोकल बनते तो हमने तो देखा हुआ, तो हम लोग दूसरी साइड ही देखते रहते हैं। यहाँ सब लोग हवा महल के साथ फोटोग्राफ और वीडियो करवाते रहते हैं, हम लोग अपने दूसरी जगह ही देखते रहते हैं। और उस शॉप पे ये वाली अच्छी चीज़ दिख रही है वो ऐसे, तो ज़्यादा कुछ शॉपिंग तो करनी नहीं थी और उस पर्पज़ से भी मैं नहीं आई थी, क्योंकि जब मैं शॉपिंग के लिए आती हूँ तो वो माइंड में रहता है कि मुझे ये शॉपिंग करनी है। बट आज मेरा ये नहीं था, मेरा था कि बस मेट्रो में घूमेंगे, थोड़ा सा इधर उधर हल्का फुल्का खाएंगे पिएंगे। तो गोलगप्पे वाला हमें रील बनानी थी, ये चीज़ जो मैं बता रही थी ना। बट क्या हुआ ना कि लाइटिंग ऐसी थी कि अच्छी वीडियो नहीं आई, तो इस वजह से आइसक्रीम वाले ठेले में हमने फिर वो रील बनाई। तो यहाँ पे गोलगप्पे भी मैंने इसलिए खा लिए कि रील की वजह से खाए थे, क्योंकि मैं तो थी डाइटिंग पे, तो मुझे गोलगप्पे खाने नहीं थे। बट फिर हमने रील की वजह से खाए भी, और फिर रील भी मतलब कि वीडियो जो शूट हुई इलू ने की वो प्रॉपर नहीं बनी, क्योंकि उस ठेले पे ना ऐसी लाइटिंग थी, कभी पिंक हो रही थी कभी ग्रीन हो रही थी, तो फेस पे वो चीज़ नहीं आई। तो अंधेरे वाली वीडियो हमें रील में नहीं डालनी थी। तो फिर क्या है कि बिल्कुल ठेले के पास ही ये बाबा बैठे थे जो 100 रुपये में ये हाथी जो है बेच रहे थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं लेने थे, बट मुझे इनकी इतनी दया आई, ये मुझसे बोलते जा रहे थे ले लो ले लो, तो मैंने इनकी हेल्प करने के लिए इनसे खरीद ली। ये मुझे मना कर रहे थे कि मत लो मत लो, फिर मैंने और मुझे और रीलू को इतनी दया आ जाती है ना कि चलो किसी की थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए। तो फिर 100 रुपये के 4 थे, 2 छोटे और 2 बड़े, तो हमने इनसे ये हाथी जो है वो लिए।
हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे घर में रखूँ कहाँ मैं, ये छोटी छोटी चीज़ें रखने की भी अब जगह नहीं है, इतना हो गया। तो फिर यहाँ से 2 आइसक्रीम ली। मुझे पसंद है देखो 10 रुपये वाली ऑरेंज बार या इस टाइप की, इनके पास भैया के पास थी नहीं। फिर हमने ये वाली चॉकलेट वाली ली, ये भी मैंने थोड़ी सी खाई क्योंकि देखो रील भी शूट करनी थी, तो मैं ज़रा सी खाती हूँ, मीठी चीज़ें मुझे ज़रा भी नहीं पसंद है। तो बस यहाँ पे खा के और रील ये वाली शूट की, जो कि इंस्टाग्राम पे तो जा चुके हैं, यहाँ पे भी डाल दूंगी। और बस यही थी रील के, बस हम छोटी छोटी चीज़ों में भी और छोटी छोटी खुशियों में भी सुकून मिल सकता है अगर आपके बीच में प्यार सच्चा है। तो ऐसी कोई सी भी महंगी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं होती है या महंगी जगह पे जाने की। तो फिर वापस चले गए। तो यहाँ पब्लिक प्लेस में रील शूट करना भी बड़ा हंसी आती है। सामने 4 लड़के बैठे थे और वो देख के हंस रहे थे, तो फिर ये भी हमने शूट किया। फिर वापस आने का भी शूट किया। सोचा था कि मिनी व्लॉग हो जाएगा, एक रील टाइप हो जाएगी कि इस तरीके से हम घूमे हैं, है ना। बट फिर देखते हैं, और इसकी एक और रील अभी बना दूंगी, एक तो बन चुकी है। और यहाँ पे घर आके फिर बस वही, अगले दिन हमारा व्रत था, संडे तो था बट हमारा व्रत था। तो ये तो मना कर रहे थे कि अब पेट में नहीं है जगह ऐसी कुछ खास। लेट हमने पराठे भी लेट खाए थे, बट भूखे मैंने नहीं सोने दिया क्योंकि नेक्स्ट डे व्रत भी था। मैंने कहा अगर भूख नहीं है तो हल्का फुल्का उपमा ही चाहे खा लो, लेकिन खा लो, क्योंकि नेक्स्ट डे व्रत है। तो फिर उसमें भी एकादशी का व्रत था, तो उसमें फिर अन्न वन तो फिर हम लेते नहीं है, इसलिए फिर कल के लिए दही भी जमाया, साबूदाना जो है वो भिगोए। संडे वाले दिन मेरा था कि कोई भी वीडियो शूट नहीं होगी और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इल्लू का भी एग्जाम्स आ रहे थे, तो इल्लू पढ़ती रही और सुबह के टाइम पे उसकी ट्यूशन थी, तो फ्री हमारा संडे भी नहीं जाता है आजकल। तो बस यहाँ पे उपमा वगैरह खाया। और ये वाला नाइट सूट इल्लू के लिए मैं लेके आई थी, पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा। और ये जो टी शर्ट मैंने पहन रखा है वो मेरा लेके आई थी विशाल से। 2 चीज़ें तो ये हो गई, दिखाई दी, पहनी हुई, है ना। और 2 चीज़ें और लाई थी। एक तो मैं चॉपर लाई थी क्योंकि मेरा ख़राब हो गया था, इलेक्ट्रिक चॉपर भी लेने का दिल था, लेकिन मेरी किचन में इतनी ज़्यादा हो चुकी है, भीड़ मच चुकी है कि फिर जगह ही नहीं है। एक ये मैं लेके आई थी क्योंकि इसमें उत्तपम वगैरह ना बन सकते हैं, तो ये मेरा लेने का दिल था, तो ये मैंने ले लिया। 199 का ही था। मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखते हैं, इसमें टिक्की विक्की भी कोई शैलो फ्राई वगैरह करनी हो तो कर सकते हैं। हालांकि बहुत भारी वाला नहीं है। और कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर कर रखी है। स्टील का कुकर जो है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रखा है, कुछ कढ़ाई मैंने ऑर्डर की थी बट वो आई, लेकिन वो आ गई, थोड़ा सा उसका हैंडल टूटा हुआ था तो वापस दी है और रिप्लेस होके वो 24 तक आएंगी। और ये मैं चॉपर लेके आई थी, इलेक्ट्रिक चॉपर भी मुझे चाहिए। और कई चीज़ें मेरी किचन में है बट बस वही है ना, जगह नहीं है। और ना अमेज़ोन के कूपन इनको मिले हुए थे, तो उसमें था कुछ अमाउंट, अभी भी और बाकी है। बट ये शूज़ ना देखते ही मुझे पसंद आ गई, तो फिर मैंने इनके लिए ऑर्डर कर दिया। ये उस कूपन से कुछ ले ही नहीं रहे थे। मैंने कहा तुम ही ले लो, मैं तो लेती रहती हूँ चीज़ें, तो तुम ही ले लो अपने लिए। तुम्हें मिले थे कूपन, तुम ले लो। ये बोलते जा रहे थे नहीं तुम ले लो, तुम्हारी कोई साड़ियाँ ले लो, तुम आपको किचन का कुछ आइटम। मुझे लेना नहीं था क्योंकि मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर दिया था, तो मैंने इनके लिए, मुझे एक नज़र में पसंद आनी चाहिए चीज़, तो पसंद आ गई लेंसर की शूज़, तो मैंने ये इनके लिए ऑर्डर कर दिया था। आज के व्लॉग में बस इतना ही।